नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रंप ने अनाउंस किया है 25% टैरिफ ऑन इंडिया। ये न्यूज़ कल आई जब ऑफ लेट पता चला कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है कि वो टैरिफ इम्पोज कर देंगे इंडिया पर। ऐसी उम्मीद थी तो नहीं कि एकाएक ट्रंप ये फैसला ले लेंगे, क्योंकि 5 राउंड के नेगोशिएशंस हो चुके थे बिटवीन इंडिया एंड यूएसए फॉर ट्रेड डील और एक अंतरिम ट्रेड डील की उम्मीद थी, लेकिन वो हो नहीं सकी। खैर, और उनका ये भी कहना है कि एडिशनल पेनल्टीज़ भी लाई जाएगी ऑन इंडिया, यानी कि इंडिया पर एडिशनल पेनल्टी लगाएंगे क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा रशियन आर्म्स खरीद रहे हैं और रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि इंडिया हमारा दोस्त है, लेकिन इंडिया ट्रेड बहुत ज़्यादा करता है। इंडिया यूएस ट्रेड में इंडिया का ट्रेड सरप्लस है, और फिर एडिशनली हम रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, हम रशियन आर्म्स खरीद रहे हैं, जो कि सही नहीं है। इसलिए हम ये सैंक्शंस, हम ये पेनल्टी या टैरिफ लगा रहे हैं ऑन इंडिया। इसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बयान आया। उन्होंने कहा कि हम ऑल नेसेसरी स्टेप्स लेंगे अगेंस्ट दिस एक्शन ऑफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। टैरिफ लगा देने से इतना तय है कि जो ट्रेड डील की संभावना थी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, वो अब और ज़्यादा खिसक सकती है। और जैसा कि हमने कहा कि ट्रंप जाने जाते हैं अपने इमेच्योर बिहेवियर के लिए। उनका बिहेवियर अक्सर पॉलिटिकली इमेच्योर रहा है। अब उन्होंने इंडिया को जो पेनल्टी की सज़ा दी है या पेनल्टी लगाया है इंडिया पर और टैरिफ लगाया है, इससे असर होगा, इंडो यूएस रिलेशन में असर होगा। सिर्फ बात यहीं पर नहीं होगी। बात अगर ट्रेड एंड कॉमर्स की होती तो उसे उस एंगल से देखा जाता। दरअसल यहाँ पर एक और एंगल हो गया है, वो एंगल है पाकिस्तान का। जी हाँ, एक तरफ तो इंडिया पर टैरिफ लगाया गया 25% का बाय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर एट सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान के साथ एक डील साइन करेंगे, एक मेगा डील साइन होगी विद पाकिस्तान, जहाँ पर वो असिस्ट करेंगे पाकिस्तान को फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑयल एक्सप्लोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ऑयल एक्सप्लोर करेंगे पाकिस्तान से और उसे बेचेंगे। यानी कि ट्रंप को लगता है कि पाकिस्तान के पास ह्यूमंगस ऑयल रिजर्व्स हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं, और यदि उन्हें एक्सप्लोर किया जाता है तो ओवरनाइट पाकिस्तान की इकोनॉमी की दशा बदल जाएगी और ये एकदम रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ने लगेगा। पूर्व में भी ऐसे बहुत सारे क्लेम किए गए कि पाकिस्तान के पास ऑयल रिजर्व्स हैं एंड दे हैव ह्यूज ऑयल रिजर्व्स इन सिंध इन बलूचिस्तान। सिंध में कहा गया, बहुत सारे रिपोर्टर्स वहाँ पहुँचे। कराची में कहा गया कि यहाँ पर बहुत सारे रिजर्व्स हैं, लेकिन जब उस टेस्ट किया गया और देखा गया तो पता चला कि ऐसा कोई भी रिजर्व इनके पास नहीं है और सारे क्लेम्स फॉल्स रहे हैं। 2019 में क्लेम किया गया था, पूर्व में भी ऐसे क्लेम किए गए हैं। लेकिन अगर यूएस इतना क्लोज आ रहा है पाकिस्तान का, तो इसका बहुत सारे इम्प्लिकेशंस होंगे। हाल ही में आपको पता है कि पाक आर्मी के चीफ, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान आसिम मुनीर, पाकिस्तान से यूएस पहुंचे थे। उसके बाद वहां के फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे यूनाइटेड स्टेट्स, मार्को रूबियो से मुलाकात हुई, और फिर ये सारे डेवलपमेंट्स हुई, सीरीज़ ऑफ टॉक्स हुई और ऐसे चीज़ें सामने आई। लेकिन क्या इन चीज़ों को चाइना नहीं देख रहा होगा? चाइना ये कतई बर्दाश्त करेगा कि जहाँ पर उसने अपना एक अच्छा खासा बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रखा है, उससे यूएस फॉइल कर दे, उससे घाटा हो? क्योंकि जहाँ तक वो नाम ले रहे हैं बलूचिस्तान का और सिंध का, तो ये दोनों रीजन फ्रिजाइल हैं, और बलूचिस्तान तो बहुत ज़्यादा फ्रिजाइल है। यहाँ पर 80-90% एरिया जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल के बाहर है। यहाँ पर BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बहुत सारे एलाइड ग्रुप्स एक्टिव हैं, और वो अगेंस्ट पाकिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक्शंस लेते रहते हैं, उन पर सिस्टम बॉम्बिंग होती रहती है। इसी साल 2 बार जाफर एक्सप्रेस में हमला किया था BLA और उनके एलाइड ग्रुप्स ने, जिसमें कई लोग मारे गए थे, बंधक बना लिया गया था, और इवन बलूचिस्तान में कोई पाक आर्मी का पर्सनल सर्व भी नहीं करना चाहता, ऐसी न्यूज़ सामने आती है।
तो जो रीजन इतना नोटोरियस हो, डेंजरस हो, फ्रेजाइल हो, वहाँ पर इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि यहीं पर बताया जाता है कि यहाँ पर ऑयल रिजर्व की संभावना है। और फिर स्टडीज़ में भी सामने आया कि ऐसे कोई भी रिज़र्व नहीं है पाकिस्तान के पास। और पाकिस्तान के पास यदि रिज़र्व होता तो क्या उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो इसे संभाल पाते? और फिर क्या पाकिस्तान फॉर सेक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स चाइना को छोड़ेगा? क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे डिफेंस हार्डवेयर, पाकिस्तान के बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट जो आता है वो चाइना से आता है। यूनाइटेड स्टेट्स से जो इन्वेस्टमेंट है वो तो बहुत कम हो गया, खासकर तब से जब से उसामा बिन लादेन पकड़ा गया था एबटाबाद में, जो कि क्लोज टू इस्लामाबाद है। तो वहाँ पर जब पकड़ा गया तो उसके बाद से यूएस पाकिस्तान रिलेशन काफ़ी हद तक गिर गए थे, काफ़ी हद तक डिस्ट्रस्ट सामने देखने को मिला था। और हाल ही में द रेजिस्टेंट फ्रंट पर बैन लगाया हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ने, और ये पाकिस्तान का एक टेरर ग्रुप है। तो पाकिस्तान को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में किसी ने उन्हें सलाह नहीं दी कि जितना क्लोज आप पाकिस्तान जा रहे हैं उसके जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? जरा एक बार उस पर सोचिए, विचार कीजिए, क्या इसका असर होगा इंडिया में, चाइना में, और कितना आपको नुकसान हो सकता है। ट्रंप ने ये तो कह दिया कि हमें बहुत कम फ़ायदा होता है यूएस इंडिया ट्रेड में, लेकिन ये पेनल्टी या ये टैक्स लगाने के बाद उन्हें और ज़्यादा नुकसान होगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जिद थी, ये बिल्कुल वोकल डिमांड थी कि हमें आपका फार्म सेक्टर चाहिए, फुल एक्सेस आपके फार्म सेक्टर को चाहिए, और ताकि यूएस के डेयरी प्रोडक्ट, यूएस के फार्म प्रोडक्ट ईजिली फ्लोट कर सके, ईजिली पेनिट्रेट कर सके इनटू इंडियन मार्केट, और उनका एक बायर बेस तैयार हो सके। लेकिन ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसके लिए अपनी इकोनॉमी को तो बिल्कुल स्विच ऑफ नहीं कर सकते कि कि यूनाइटेड स्टेट्स के फ़ायदे के लिए हम अपने फार्म सेक्टर को बिल्कुल वल्नरेबल खड़ा कर दें, क्योंकि हमें अपने फार्म सेक्टर को बचाना है, अपने फार्मर्स को बचाना है, अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। इसलिए जाहिर सी बात थी कि हम इस पर बिल्कुल एडमेंट होते, और इस बात का हमने इनकार किया। इसी बात से चिढ़कर और बिना इंतज़ार किए कि अगले राउंड ऑफ टॉक्स होगा, ऑल ऑफ सडन ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस कर दिया 25% का, और अब साथ ही साथ डील अनाउंस कर दिया विथ पाकिस्तान। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कोई वर्कशीट नहीं आया। हालांकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सर्किल की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा एक दल बदलू किस्म के हैं। ज़रूरत पड़ने पर इन्हें अगर लगा कि इनका फ़ायदा यूएस के साथ ऐलान होने में ज़्यादा है तो यूएस को बैठ जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे देश हैं जो बड़े देशों द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो यूएस या चाइना, ये इसी के बीच एक फुटबॉल की तरह घूमते रहेंगे और इनका इस्तेमाल होता रहेगा। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये दोनों डेवलपमेंट अपने आप में यूनिक है, खासकर द डेवलपमेंट ऑफ ऑयल एक्सप्लोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। तो देखते हैं किस प्रकार ट्रम्प ऐसा कुछ कर पाते हैं और बाकी कोई क्रेडिबल ऑयल रिजर्व्स वहाँ पर निकलता भी है, वैसे फॉल्स क्लेम्स ही हैं वहाँ पर। और इसमें कोई अपडेट आता है तो आप लोगों को अपडेट करूँगा तो मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली एक्सप्लोर दिस चैनल फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो को फॉलो ताकि लोग जान पाएँ, समझ पाएँ क्या चल रहा है इस समय डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी में, उनकी फॉरेन पॉलिसी में, और इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, इसका क्या असर होगा इंडिया पर, चाइना पर, पाकिस्तान पर, होल साउथ एशिया पर। कोई अपडेट होती है तो मैं फिर आऊँगा आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ अपडेट करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।